घर घर में चर्चा हुसैन का, मस्जिदों में चर्चा हुसैन का, मदरसों में चर्चा हुसैन का, वादियों में भी चर्चा हुसैन का, पहाड़ों पे भी चर्चा हुसैन का, झोपड़ियों में चर्चा हुसैन का, महलों में चर्चा हुसैन का, अमीरों में चर्चा हुसैन का, गरीबों में चर्चा हुसैन का, जनाब अपनों में भी चर्चा हुसैन का, गैरों में भी चर्चा हुसैन का, किताबों में चर्चा हुसैन का, जबानों पे चर्चा हुसैन का, जमीन पे भी चर्चा हुसैन का, तो आसमानों में भी चर्चा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। दुनिया में इंसान तो बहुत हैं, शहीद होने वाले शहीद भी बहुत हैं। कितने नबी शहीद हुए, कितने सहाबी शहीद हुए, कितने बुजुर्गाने दीन शहीद हुए, मगर किसी की शहादत का इतना चर्चा नहीं है जितना चर्चा इमाम हुसैन की शहादत का है। शहादत भी एक सआदत है, शहादत भी एक दौलत है, एक किस्मत है। खुशकिस्मत हैं मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। बुजुर्गाने दिन तमन्ना भी करते थे कि मौत तो आनी ही है, लेकिन मौत जब आनी है, मरना ही है, तो शहादत की मौत मिले। शहीद होना ये किस्मत की बात है। किसी भी नबी की शहादत का उतना चर्चा नहीं है, किसी भी सहाबी की शहादत का उतना चर्चा नहीं है जितना चर्चा इमाम हुसैन की शहादत का है। क्यों मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो इल्म में इजाफा कीजिए। हजरत यहया की शहादत अपनी शहादत है, बड़े बड़े सहाबा की शहादत भी अपनी शहादत है, मगर हुसैन की शहादत सिर्फ हुसैन की शहादत नहीं है। हुसैन की शहादत हुस्ने कायनात, रौनके कायनात, बहारे कायनात, फखरे कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसदे कायनात, मकसूदे कायनात, काबे के बद्रुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है। हुसैन की शहादत अहमद मुज्तबा की शहादत है। हुसैन की शहादत फ़ख्रे रसूला की शहादत है। हुसैन की शहादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत है। जैसे मेरे नबी लाजवाब हैं, मेरे नबी की एक एक चीज लाजवाब है, मेरे नबी की सिफत लाजवाब, नात लाजवाब, तो शहादत भी लाजवाब है। अब इस तफसील को छेड़ो तो लंबा वक्त लगेगा। 2-3 घंटा इस गांव में रहा, लेकिन इतने फरमाइश हो गए कि इस टॉपिक पे बोलिएगा, इस टॉपिक पे बोलिएगा, इस टॉपिक पे बोलिएगा। सारे टॉपिक्स को छेड़ता जाऊंगा तो वक्त गुजरता चला जाएगा। सिर्फ शहादत ही के हवाले से गुफ्तगू का मैं आगाज करता हूं। उसी ज़िम्न में रह रह करके हो सकता है कि आपके गांव के हवाले से, समाज के हवाले से, हम सब की जिंदगी के हवाले से कुछ काम की बातें आती जाएं, तो उसको हिफाजत से समेटते जाइएगा और महफूज करते जाइएगा। इमाम हुसैन की शहादत का सदका मांग करके अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश कीजिएगा।
मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख है, असर का वक्त है। इमाम हुसैन असर की नमाज पढ़ रहे हैं। जोर से बोलो, इमाम हुसैन असर की नमाज पढ़ रहे हैं और मिजाज दे रहे हैं हुसैनी वही होगा जो 5 वक्त के नमाज का पाबंद होगा। हुसैनी वही होगा जो नमाजों का पाबंद होगा। इमाम हुसैन असर की नमाज पढ़ रहे हैं। ये असर की नमाज मालूम है कौन सी नमाज है? फज्र की नमाज बहुत अहम है, जोहर की नमाज अहम है, असर की नमाज अहम है, मगरिब की नमाज अहम है, इशा की नमाज भी अहम है, मगर असर का वक्त बड़ा अहम है। इसको सलाते उस्ता भी कहा गया है। इजाजत हो तो यहाँ एक हदीस शरीफ सुना दूं ताकि इल्म में इजाफा भी हो जाए और आपके लिए आखिरत के तोशे को तैयार करने का कुछ जज्बा भी जाग जाए। दुनिया में किसी को रहना नहीं है, हर एक को दुनिया से जाना है। कोई शहीद होके जाता है, कोई अच्छी मौत लेके जाता है, कोई सनेमा घर में मर जाता है, कोई ताश के अड्डे में मर जाता है, कोई शराब खाने में मर जाता है, कोई जुआ के अड्डे में मर जाता है, और कोई खुशनसीब वो है कि गुंबदे खजरा के सामने हाथ बांध के खड़ा रहता है, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक पढ़ते पढ़ते उसकी रूह उसके बदन से परवास कर जाती है। दुनिया में किसी को रहना नहीं है, दुनिया से हर एक को जाना है। मगर जब आदमी मरता है, चाहे रात में मौत आए, चाहे दिन में मौत आए, चाहे सुबह की रोशनी में मौत आए या शाम की तारीकी में मौत आए, लोग उसको नहलाते हैं, लोग उसको कफन पहनाते हैं, लोग उसको खुशबू लगाते हैं, लोग उसको खाट पे सुलाते हैं, लोग उसको कांधे पे उठाते हैं। हाफिज कुरान भी कांधे पे उठाता है, आलिम दीन भी कांधे पे उठाता है, हाजी साहब भी कांधे पे उठाते हैं। गुस्ल का एहतमाम कितना होता है, कफन का कैसा एहतमाम होता है, खुशबू का एहतमाम कैसा होता है। चेहरे के करीब कांधे पे जगह दी जाती है, इज्जत की जाती है, एहतराम किया जाता है। पूछा जाता है कि इतने इज्जत एक मरने वाले की कैसे हो रही है, एक एहतराम का ऐसा माहौल कैसे बन गया है। तो किसी ने कहा था क्यों ना एहतराम किया जाए इसकी, ये वही बंदा है जो सुबह को भी मेरे नबी का कलमा पढ़ा था, शाम को भी मेरे नबी का कलमा पढ़ा था, दिन की रोशनी में मेरे नबी का कलमा पढ़ा था, रात की तारीकी में मेरे नबी का कलमा पढ़ा था, बचपन में भी नबी का कलमा पढ़ा, जवानी में भी नबी का कलमा पढ़ा, बुढ़ापे में भी नबी का कलमा पढ़ा, जिंदगी की अदाओं में नबी का कलमा पढ़ा। जिस नबी का कलमा पूरी जिंदगी पढ़ा, कभी उस नबी को आंखों से देखा नहीं, फिर भी नबी का कलमा पढ़ा, नबी को देखा नहीं, फिर भी नबी का कलमा पढ़ा। आंख बंद कर लिया है तो अब नबी को देखने जा रहा है, तो नबी के गुलाम इनकी इज्जत कर रहे हैं, इनकी ताज़ीम कर रहे हैं। क्या खूब किसी ने कहा था, उनके दीदार की तमन्ना है क़ज़ा से पहले, एक नजर देख लो आका को खुदा से पहले। ले जाकर कब्र में दफन कर दिया है, ऊपर से मिट्टी डाली गई है, एक मुसलमान की कब्र तैयार हो गई। सुभान अल्लाह बोलो और जोर से, हाथों को उठा करके उधर मत देखिए, इधर देखिए। 2 आदमी काफी होता है, 72 हुसैनी काफी हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो उनके गुलाम भी काफी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कब्र तैयार हो गई, कब्र खोदी गई, दिल सुलाया गया, दफन किया गया, ऊपर से मिट्टी डाली गई, ऊपर से मिट्टी लादी गई। उलमा से पूछिए, मुफ्ती साहब से पूछिए, मुसलमान की कब्र का मकाम कितना बुलंद है, मुसलमान की कब्र की इज्जत कितनी है, मुसलमान की कब्र का रुतबा कितना बुलंद है। सुभान अल्लाह। उस कब्र पे पैर रखना जायज नहीं, मुसलमान की कब्र पर पैर रखना मना, बैठना मना, चलना मना, खड़ा होना मना, सोना मना, टेक लगाना मना, लेटना मना।
किताब मुताला कीजिएगा तो पता चलेगा कि कब्र मुसलमान पे मस्जिद बनाना भी जायज नहीं है। मुसलमान की कब्र पे मदरसा बनाना जायज नहीं। क्यों? कभी सोचा आपने? एक कलमे ने आपकी हैसियत को कहां से कहां पहुंचा दिया, आपके रुतबे को कितना बुलंदो बाला कर दिया, आपके मनसब को कितना अरफा आला बना दिया। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी हाशिम रजा से हमने पूछा, एक मुसलमान की कब्र है, मिट्टी की कब्र है, जमीन में कब्र खोदी गई, कब्र बनाई गई, इस कब्र पे मिट्टी ही डाली गई, सोना नहीं डाला गया, चांदी नहीं डाली गई, हीरे और जवाहरात से इस कब्र को मुज़य्यन नहीं किया गया, मगर इस कब्र की इज्जत कैसे बढ़ गई, इस कब्र का रुतबा कैसे बढ़ गया, इसका मकाम कैसे बुलंदो बाला हो गया। तो इन्होंने कहा, हजरत आपकी निगाह सिर्फ मिट्टी तक क्यों जा रही है, आपकी निगाह सिर्फ मिट्टी तक क्यों जा रही है, क्यों नहीं देखते हैं कि इस मिट्टी को निस्बत किससे हो रही है, इस मिट्टी को निस्बत किससे हो गई है। वो बदन जिस बदन में छाती है, वो बदन जिस बदन में जबान है, और उसी जबान पे मोहम्मद का नाम है, तो उस मोहम्मद के नाम की बरकत ने मिट्टी का भी मकाम बुलंदो बाला कर दिया। अब आपको मैं यहां पर रुक करके कहना चाहूंगा, एक आम मुसलमान की कब्र का मर्तबा इतना बुलंद हो गया, इतना अरफा आला हो गया, कब्र में जब सुलाया गया, कब्र में जब लिटाया गया, सबको मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है, कब्र में जाने के बाद लोग लिटाने के बाद, मिट्टी देने के बाद वापस लौट आते हैं। चचा लौट गया, भतीजा लौट गया, भाई लौट गया, बाहर के लोग लौट गए, दोस्त अहबाब लौट गए, रिश्तेदार लौट गए, अब कोई वहां नहीं रहा। किसी को अपने दुकान की फिक्र हो गई, किसी को अपने घर की फिक्र हो गई, कोई अपने कारोबार में लग गया। एक छोटी सी कब्र में सुलाया गया है, दफन किया गया है, मिट्टी दे करके लोग लौट आए हैं। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उस कब्र में क्या होता है जिस कब्र में मुर्दे को सुलाया जाता है, उस कब्र में मुर्दे को दफन किया जाता है, उस कब्र में क्या होता है? तो जवाब आता है, कब्र में दफन करने के बाद लोग लौट आते हैं, मगर कब्र के अंदर दो आते हैं, कब्र के अंदर दो आते हैं पूछने के लिए, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। सवाल होता है ना कब्र में। सोच रहे होंगे कि ये मौत वाली तकरीर इमाम साहब मौलाना साहब कहां से शुरू कर दिए, मगर आप तवज्जो को करीब करेंगे तो मैं मौजू के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। एक हदीस शरीफ सुनाना चाह रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करके बोलिए या रसूल अल्लाह। कब्र में सुलाया गया, दफन किया गया, मुर्दे आकर के उठाते हैं, उठा के बैठाते हैं, और बैठा करके सवाल करते हैं, माँ मन रब्बुका। मुझे मिशकात शरीफ की एक हदीस शरीफ याद आ गई, सुना रहा हूं। जब मुर्दे को आकर के मुनकर नकीर उठा के बैठाते हैं, तो उठ के बैठने वाले मुर्दों में से, कलमा पढ़ने वालों में से, जिनको आपने सुला के आया है, उनमें से कोई कोई मुर्दा ऐसा भी होता है जो आंख मलने लगता है, आंख मलते मलते कहता है, ठहरो ठहरो, जो पूछना है पूछ लेना बाद में, जो सवाल करना है बाद में सवाल करना। लग रहा है सूरज डूबने वाला है, लग रहा है सूरज डूबने वाला है, असर की नमाज कहीं कज़ा ना हो जाए, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, बाद में पूछ लेना जो पूछना है, मुझे कह लेने दो। ये कब्र के अंदर मुर्दा बोलता है, जो सवाल करना है बाद में कर लेना, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो। पता क्या चला, मुर्दे को सुलाया गया है सुबह के वक्त में, मगर मुनकर नकीर आके उठा के बैठाते हैं, तो उसको यही वक्त असर लगता है, यही सूरज के डूबने का वक्त लगता है। तो कोई कोई मुर्दा बोलता है, जो पूछना है बाद में पूछना, पहले हमें असर की नमाज पढ़ लेने दो, पहले हमें असर की नमाज पढ़ लेने दो। ये कौन बोलेगा, ये कौन बोलेगा?
बोलेगा, लूडो खेलने वाला बोलेगा, शतरंज खेलने वाला बोलेगा, ताश खेलने वाला बोलेगा, जुआ खेलने वाला बोलेगा, तरह तरह की भीड़ भाड़ में जाने वाला बोलेगा, खुराफात की महफिलों में जाने वाला बोलेगा, हराम कामों में जाने वाला बोलेगा। ये वही बोलेगा जो 5 वक्त नमाज का पाबंद होगा। और इसी नमाज को इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पढ़ करके मिजाज लिया था, हुसैन यो सारा काम छूट जाए तो बर्दाश्त कर लेना, मगर असर की नमाज छूटने ना पाए। ऐ मुहर्रम मनाने वालों, मेले के नाम पे असर की नमाज छोड़ने वालों, ताज़िये के नाम पे असर की नमाज छोड़ने वालों, तीन कामों के नाम पे असर छोड़ने वालों, हुसैन को खुश करना है तो ताज़िया से नहीं, हुसैन को खुश करो 5 वक्त की नमाज से। इमाम हुसैन को खुश करना है तो नमाजों से खुश करो। मेरा हुसैन असर की नमाज पढ़ करके खेमे के दरवाजे में बैठे हैं, असर की नमाज पढ़ करके अपनी तलवार उनके हाथ में, हाथ वाली तलवार को जमीन पे टेक लगा करके सहारा दे करके बैठे हैं। बैठे बैठे आंख लग जाती है, ये कैसी नींद आती है, ये कैसा सुकून मिलता है। करबला का मैदान सज रहा है, 22,000 का लश्कर जर्राद ठाठे मर रहा है और मेरा हुसैन नींद में सो रहा है। बैठे बैठे आंख लग रही है, मेरा हुसैन सो रहा है, मेरा विजदान बोल रहा है। बद्र के मैदान में रब ने जो सकीना नाजिल किया था, उस सकीने की बरकत देखनी हो तो करबला के मैदान में भी देखो। जब इमाम हुसैन तलवार की टेक पर बैठे बैठे आंख लग जा रही है और बैठे बैठे आंख लगती है तो इतने में बहन ज़ैनब आ जाती हैं और कहती हैं, भैया दुश्मन की फौज सामने आ गई, भैया कहीं हमला ना हो जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन सब्र से काम लो, अभी बैठे बैठे आंख लगी थी तो रसूलुल्लाह का दीदार हो रहा था। बैठे बैठे आंख लगी तो रसूलुल्लाह का दीदार हो रहा था। आका फरमा रहे थे, इन्नका तरूहु इलैना, बेटे हुसैन मिलने का वक्त आ गया है, मुलाकात होने वाली है, इंतजार कर रहा हूँ। इमाम हुसैन जब इतना कहते हैं तो एक बहन रोने लगी, हजरत ज़ैनब रोने लगी और बोलने लगी, या वैलता है अफसोस, क्या कह रहे हैं हुसैन, क्या कह रहे हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन जरा सब्र से काम लो, दिल पे तसल्ली रखो। अब्बास अलमबरदार को बुलाया, फरमाया जाओ और उनसे पूछो कि रात आने वाली है, शाम का वक्त है, हमले की वजह क्या है, ये तो लड़ाई का वक्त नहीं है। इमाम हुसैन से उन जालिमों ने कहा, जाओ हुसैन से कह दो यजीद की बैअत कर लें, इब्ने ज़ियाद के सामने सर झुका दें, नहीं तो कटने मरने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास जाइए और उनसे कहिए एक रात की मोहलत दे दो, एक रात का मौका दे दो, एक रात का वक्त दे दो। याद रहे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में एक रात मांगा था, एक रात मांगा था। एक रात तुम्हारी भी करबला वालों के मोहब्बत में जलसे के हवाले से इस गांव में सज जाती है। ऐ काश ये रात तुम्हारी काम की रात बन जाए, तुम्हारी मुस्तकबिल को संवारने वाली रात बन जाए। मेरे हुसैन ने कहा था, एक रात दे दो, मीटिंग के लिए नहीं, मशवरे के लिए नहीं, पंचायत के लिए नहीं, फैसले के लिए नहीं, फैसला तो हो चुका है। मैं चाहता हूं, मेरा खुदा जानता है कि हुसैन को नमाजों से प्यार है, हुसैन को सजदों से प्यार है, हुसैन को तिलावत से प्यार है, हुसैन को इबादत से प्यार है, हुसैन को तस्बीह व तहलील से प्यार है, हुसैन को ज़िक्र व अस्कार से प्यार है, हुसैन को औरात व वज़ाइफ से प्यार है। जिंदगी भर जो औरात व वज़ाइफ में हुसैन ने जिंदगी गुजारा है, कुरान की तिलावत किया है, नमाजों की पाबंदी किया है, इबादत किया है, रब का शुक्र अदा किया है। हुसैन चाहता है जिंदगी की आखिरी रात हो, जी भर के अल्लाह की इबादत हो, कुरान की तिलावत हो। कितने घरों में कुरान की तिलावत हुई? रोटा या रोट
क्या बोलते हैं आप लोग? रोटवे बोलते हैं। सब घर में बनता है, माँ बहन बड़ी मेहनत करती हैं। ऐ काश रोट भी बनता और 10 दिन करबला वालों की मोहब्बत में कुरान की तिलावत भी होती, कुरान की तिलावत भी होती। मैंने जुमा में ऐलान किया, हजरत लोग जानते हैं बंजर जगह का नाम है राजा बाजार, मगर लाखों की तादाद में कलमा, दुरूद, तस्बीह, तहलील, सैकड़ों खत्म कुरान का एक सिलसिला कायम होता है और घर घर से लोग लिख के देते हैं। कल की महफिल के लिए 10वीं महफिल एक इज्तिमाई महफिल होती है, उसमें सब घर वाले लोग लिख के देते हैं, बेटा ने इतना पढ़ा, बेटी ने इतना पढ़ा, बीबी ने इतना पढ़ा, ससुर ने इतना पढ़ा, सास ने इतना पढ़ा, घर के लोगों ने इतना पढ़ा। एक एक घर से 6 खत्म कुरान, 5 खत्म कुरान, इस तरह के लोग पढ़ पढ़ करके ला करके पर्चा देते हैं। दिल बाग बाग हो जाता है। शीरनी भी बन रही है, खिचड़ा भी बन रहा है, शरबत भी लोग बना रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो करबला वालों ने करबला के मैदान में किया था। कुरान की तिलावत किया था, तस्बीह और तहलील किया था, जिक्र और अस्कार किया था और आपको वज़ाइफ किया था। मुफ्ती साहब की खिदमत हासिल कीजिए, हजरत मौलाना हाफिज़ कारी हाशिम की खिदमत हासिल कीजिए और आइंदा साल आज़म कीजिए कि एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक खुसूसी तौर पर घरों में कुरान की तिलावत होगी। इंशाअल्लाह ताला पूरा कुरान ना पढ़ पाओगे, एक सूरा तो पढ़ सकते हो। जो सूरा सबको याद है, जो सूरा सबको याद है, अब नहीं करोगे तो आज से कर लो। वो सूरा है सूरह इखलास। सुभान अल्लाह बोलिए। कौन सा सूरा? कुल हुवल्लाहु अहद। एक बार पढ़ेंगे कितना सवाब मिलेगा मालूम है? नहीं मालूम? हदीस शरीफ में बताया गया 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब। जोर से बोलिए। अभी अजमत भागलपुरी हैं बुलवाने के लिए, लेकिन इन चीजों को बोलिए ताकि याद हो जाए, इन चीजों को बोलिए ताकि याद हो जाए। इनके अशआर याद नहीं रहेंगे। कितने लोगों को याद रहते हैं? जब तक बैठे हैं तब तक झूमते रहते हैं, मचलते रहते हैं, 10-10 का नोट लेकर उड़ाते रहते हैं। यहां से चले जाने के बाद एक भी शेर याद नहीं रखते हैं। लेकिन मुझ फकीर से और मुझ जैसे फकीर से एक हदीस सुन लोगे तो इंशाअल्लाह वो हदीस याद हो जाएगी और कभी अमल कर लोगे तो अमल की वजह से तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब भी आ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी हुसैनी जिंदगी बन सकती है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक सूरा, कौन सा सूरा? जोर से जरा बोलिए। कान में मेरा इन्फेक्शन हो गया, 5 मुहर्रम तक तो तकरीर नहीं कर पाए, थोड़ा सुनने में अभी भी परेशानी है। जोर से बोलिए। कौन सा सूरा? कुल हुवल्लाहु। एक बार पढ़ेंगे तो 1/3, तिहाई समझते हैं? सुभान अल्लाह, बहुत आसान कर दी। तिहाई का मतलब होता है एक चीज का 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो कुरान में कितने पारे हैं? कुरान में कितने पारे हैं? जोर से। सबको मालूम है। शिया लोग बोलता है 40। आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं कि मानते भी हैं, और शिया लोग वो बोलता है 40। वो कहां गया 10? तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने खारजी नहीं बनाया, राफजी नहीं बनाया, नासबी नहीं बनाया, चकड़ालवी नहीं बनाया।
वहाबी नहीं बनाया, देवबंदी नहीं बनाया, कादियानी नहीं बनाया। अल्लाह ने करम फरमा दिया, गौसे आजम का गुलाम कादरी बना दिया, गरीब नवाज का गुलाम चिश्ती बना दिया, नक्शबंदी बना दिया, सोहरवर्दी बना दिया, बरकाती बना दिया, रज़वी बना दिया, अशरफी बना दिया, यूं कहो कि सच्चा हुसैनी बना दिया, सच्चा हुसैनी बना दिया। तो कुरान में 30 पारे, कितने पारे? जोर से कोई एक बार कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ लेगा तो 10 पारे का सवाब मिलेगा। ये मुफ्ती साहब बोले नहीं, ये मेरे आका बोले, हुसैन के नाना बोले, फातिमा ज़हरा के अब्बा बोले, काबे के बद्रुद्दोजा तैयबा के शम्सो दुहा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा बोले कि एक बार कुल हो अल्लाहु अहद कोई पढ़ेगा तो 10 पारा पढ़ने का सवाब, और 2 बार पढ़ेगा तो 20 पारा पढ़ने का सवाब, और 3 बार कोई पढ़ेगा तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब। फखरुद्दीन भाई किधर गए? बोले हजरत मैं पठरू रखा हूँ, मैं खस्सी रखा हूँ। हमारे हाफिजी के अब्बा भाई बोले मैं ये रखा हूँ, मैं वो रखा हूँ। कल कोई मुर्गा ज़बह करेगा, कोई पठरू ज़बह करेगा, कोई खस्सी ज़बह करेगा, कोई बकरी ज़बह करेगा, गोश्त बनेगा, खिचड़ा बनेगा, फातिहा दिलाएंगे, नयाज करेंगे। आज के जलसे के बाद जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लेंगे, जहां खिचड़ा बनेगा वहीं एक एक फर्द की तरफ से पूरे कुरान पढ़ने का सवाब भी नज़र किया जाएगा। हो सके तो 11 बार पढ़ लो, हो सके तो 50 बार पढ़ लो, हो सके तो 100 बार पढ़ लो। कोई एक बंदा खुदा खड़ा हो जाए, आज़म कर ले के आज से लेकर कल तक जितना वक्त मिलेगा सूरह इखलास पढ़ने में लगा दूंगा। कुरान पढ़ने का मिजाज बनाइए, कुरान की तिलावत का मिजाज बनाइए, नमाज का पाबंद बन जाइए। तुर्स वो रात गुजर रही है इबादत में, तिलावत में। इमाम हुसैन एक मजलिस भी किए, एक महफिल भी किए। आज की जबान में कह दीजिए तो करबला में जलसा भी किए। एक जलसा भी किए। कौन सा जलसा? जिस जलसे में तकरीर इमाम हुसैन कर रहे हैं। तकरीर सुनने वाले में अहले बैत के लोग हैं, तकरीर सुनने वालों में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हुसैनी हैं। इमाम हुसैन हम्दो सलात के बाद फरमाते हैं, इन लोगों दुनिया में घर तो बहुत है मगर जैसा मेरा घर है ऐसा घर दुनिया में कहीं नजर नहीं आता। दुनिया में साथी तो बहुत लोग हैं लेकिन जैसे मेरे साथी हैं दुनिया में ऐसे साथी और दोस्त नजर नहीं आते हैं। दुनिया में भाई भतीजे तो बहुत हैं मगर जैसे मेरे भाई भतीजे हैं ऐसे दुनिया में कहीं नजर नहीं आते। आज का दोस्त कल का दुश्मन बन जाता है। आज का दोस्त खुदगर्जी की वजह से दोस्ती करता है। जब तक जेब में पैसा है दोस्त बन के रहता है, जेब में पैसा खत्म हो गया तो दोस्ती भी खत्म कर लेता है। इस खुदगर्जी की दुनिया में, मफाद परस्ती की दुनिया में, भाई भतीजे के रिश्ते के टूटने फूटने की दुनिया में, गांव घर में गोतिया भाई में लड़ाई की दुनिया में, आपसी दुश्मनी की दुनिया में, आज जब आपस में रिश्ते टूट रहे हैं इस दुनिया में, आज जब आपसी ताल्लुकात मजरूह हो रहे हैं इस दुनिया में, अगर इन सारी चीजों को संभालना है तो इमाम हुसैन की तकरीर को सुनना चाहिए और इमाम हुसैन के साथियों का जज्बा भी देखना चाहिए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अगर गर्दन कटाया है तो भाई का रिश्ता भी समझाया है, भतीजे का रिश्ता भी समझाया है, दोस्ती का हक भी निभाया है। करबला वालों ने बताया है दोस्ती किसे कहा जाता है, भाई भतीजा किसे कहा जाता है। भाई होना देखना चाहते हो तो कभी मेरे नबी की सीरत का मुताला कर लो, मेरे नबी की सीरत का मुताला कर लो। जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी पहले तो लोग पहचाने नहीं पहचान सकते,
दुश्मन बन गए। हुजूर बोले क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ो। तो लोगों ने कहा ये पागल हैं, ये मजनू हैं, दीवाना है, काहिन है, नजूमी है, शायर हैं, साहिर हैं, जादूगर हैं। इतनी दुश्मनी किया कि रास्ते में कांटा बिछा दिया। तो मेरे नबी देखे ये कैसे लोग हैं, नबी के रास्ते में कांटा बिछा रहे हैं, नबी के रास्ते में कांटा बिछा रहे हैं। मेरे नबी ने कहा